चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, देर ना करते हुए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे ढंग से। क्या चीज पढ़ लेंगे? प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग का पढ़ने का मूड है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो जय हिंद बच्चों। और आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बहुत हुमच करके। किससे पढ़ेंगे? बहुत हुमच के पढ़ेंगे। हुमचना समझते हैं कैसे? हुमच करके पढ़ने का मतलब कि बढ़िया से पढ़ लेते हैं। और इस चैप्टर का नाम है आपको प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगर हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है इसका? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या कहेंगे इसको? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण मीन्स पौधे अपना भोजन का निर्माण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण। कौन संश्लेषण? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश। कौन सा प्रकाश? प्रकाश और धूप, दो बातों को समझिए, प्रकाश और धूप। अभी आप रूम में हैं, इसमें कोई रोशनी जल रही है क्या? नहीं। धूप है तो बाहर है, लेकिन उसी सूर्य की किरणें, उधर बाहर में धूप है लेकिन यहां पे धूप नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है। अब समझ में आया प्रकाश किसको कहेंगे से? प्रकाश किसको कहेंगे समझ में आ रहा है बाबू? किसको कहेंगे? बोल जल्दी बोलो, अभी पढ़ाए ना तो बोलता है कह लीजिए मोटू खड़ा। किसको कहेंगे? जहां अभी की जगह जो है से प्रकाशवान है कि नहीं? तो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्या धूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? होगी? कम होगी, है ना? होगी लेकिन कम होगी, ज्यादा धूप में नहीं होगी। कम धूप रहेगा तब होगा, है ना? ज्यादा भार नहीं पड़ेगा तब होगा। बाकी जगह में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तेज धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। क्या बनाते हैं? C6H12O6। और यही क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही ना बनाता है। ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? कार्बनिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है। जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या इसमें कार्बन है? जिस चीज में कार्बन हो वो सब कार्बनिक है, और जिस चीज में कार्बन न हो उसको अकार्बनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अकार्बनिक। इसके बाद गौण उत्पाद के तौर पर क्या होता है? गौण उत्पाद यानी कि इसके साथ साथ जो उत्पाद देता है, इसके साथ साथ और भी कुछ निकालता है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। इसको हम लोग गौण उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण उत्पाद। अब देख लीजिए जरा सा, इस बात पर ध्यान दीजिए। नेचुरल लाइट का मतलब क्या हो गया? नेचुरल लाइट में इन लोग अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। किस लाइट में? नेचुरल लाइट। अच्छा, नेचुरल लाइट बोले तो प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश बोले तो ध्यान दीजिए, जैसे आप पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण बल्ब जला करके नहीं करा सकते हैं। बल्ब जला के करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। आप स्टेडियम में क्रिकेट जैसे खेलते हैं लाइट जला करके, उससे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझे ना? ये जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो सूर्य के प्रकाश में, नेचुरल लाइट किसको कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य प्रकाश को क्या कहा जाता है? नेचुरल लाइट। सूर्य प्रकाश को क्या कहा जाता है? नेचुरल लाइट। आगे समझ में? रात जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि रात में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे? नहीं करेंगे। अभी तो आपको बताए, अभी तो हम आपको बताए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब प्रकाश होगा तब। किसका प्रकाश? सूर्य का। रात में सूर्य का प्रकाश है? नहीं।
सीधी सी बात है, नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। आ गया समझ में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? जब प्रकाश होता है। प्रकाश नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां, इस बात को जान लीजिए, आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल लाइट में किस कलर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, किस किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो बाबू रे आपको प्रक्रिया होती है किसमें? लाल, नीला, बैगनी। किसमें होता है? लाल, नीला और बैगनी। जब लाल, ऐसे तो हम लोग सूर्य में 7 रंग होते हैं, है ना? बैनिया पिनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, पीला, है ना, आसमानी, हरा, है ना, नारंगी और लाल होता है ना। लेकिन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कलर में होती है? लाल में, नीला में, बैगनी। बच्चे क्या लगा के टिकाते हैं? हरा में। किसमें? हरा में। किसमें टिक लगा देते हैं? हरा में, जो उचित नहीं है। समझ में आ रही है बात? हरा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जब भी होगी तो लाल में, नीला में, बैगनी में। इस बात को कंफर्म हो लिए? तो कोई दिक्कत है? क्या तेज धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। तेज धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं। प्रकाश लाइट भी कितना चाहिए? ऐसा नहीं है कि अखरखन चाहिए, प्रकाश लाइट भी ज्यादा नहीं चाहिए। वो कितना चाहिए? तो प्रकाश जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की जो लाइट है, यानी कि प्रकाश जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं? सनलाइट। बाबू रे, इसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 1 से 2% में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% प्रकाश में ये आपको हो जाएगी। क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ताप भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, करीब करीब ताप इसका होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से और करीब करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रहेगा तापमान, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, ये आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को सबसे बहुत बड़ी बात है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, इसके बारे में समझना जरूरी है। तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आपको पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से मिलेगा? बोलिए। तो वायुमंडल से मिलेगा, और कहां से मिलेगा? तो घरे से मिलेगा। हाँ, तो बोलने में बाहर पड़ता है, सोचता क्या है, हम पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला, तो मैं तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड क्या रखल है, सोच रहा कि बक्सा में से निकाल के दे दें। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? वायुमंडल। जरूरी है ना? सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा कहां? वायुमंडल में। सनलाइट मिल जाएगा कहां? सूर्य से प्रकाश में। सूर्य मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। क्या हुआ? अरे पगला, क्या हुआ तुमको? हाउ कहला कर रहे हैं? तो सनलाइट कहां से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसको बाबू ने क्या चाहिए? जल, H2O। H2O कहां से मिलेगा? जमीन से। H2O कहां से मिलेगा? जमीन से। मिल जाएगा। और इसके बाद चाहिए आपको क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्या चाहिए इसको? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे क्या बनाते हैं? भोजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों होता है? भोजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों होगा? भोजन के लिए। किसके भोजन के लिए? पेड़ पौधों के भोजन के लिए। समझ में आ रही है बात? पेड़ पौधों के भोजन के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किया तभी नहीं ये निकला। और उस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चीज की नेसेसरी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, जल, क्लोरोफिल। है रे?
क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल क्या होना आवश्यक है? वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, बाकी हम लोग नहीं कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित, समझे कि नहीं? वो उन लोग कर सकता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जैसे ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाबू, ये आपको ये पत्ती है ना, देख रहे हैं ना, ये पत्ती है, ठीक है। इन पत्तियों में जो होता है रंध्र होते हैं, क्या होते हैं? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है, और इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करती है, और ज्यादा पानी हो जाए तो इसको बाहर भी निकालती है इन छिद्रों के माध्यम से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं। इसी के बीच में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। देखिए ध्यान से, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। देखिए ना ध्यान से। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियों का कलर क्या होता है? हरा होता है, धब्बा धब्बा टाइप के रहता है, जिसकी वजह से ये पत्तियों के कलर कैसे दिखाई देते हैं? हरे टाइप के। कैसे दिखाई देते हैं? हरा टाइप का। समझ में आ रही है बात? ये कैसा दिखाई देता है? हरा टाइप का। इसी को खूब बढ़िया से और हिकोड़िएगा। गड़ई पकड़ने के लिए क्या करते हैं? पूरा पानी कम कर दीजिए, तनी सुन रहेगा पानी, हिकोड़ दीजिए ऐसे ऐसे करके। मछली मारे हैं कि ना? कितना बच्चा मछली मारे हैं? इसमें शिकायत की बात ना है। मारे हैं तो बोलिए। नहीं मारे हैं? हम बचपन में मारे हैं पूरा। बच्चा थे, खाते नहीं थे हम शुरू से। बाबू रे, मीट मुर्गा मछली अंडा ये सब नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं, शुद्ध वेजिटेरियन हैं। लेकिन बच्चा थे तो लड़कन के संगति में हम मछली मारे चल जाते थे। अब मार पूरा एकदम ऐसे ऐसे हिकोड़ते थे, है कि नहीं? और एक आध को मछली पकड़ा जाता तो बड़ी खुश हो जाते थे, अरे मछली पकड़ लिए, मछली पकड़ लिया, है कि नहीं? अब नहीं पकड़ाता तो उस हिकोड़ देना है। जब हिकोड़िएगा तो क्लोरोफिल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इन लोगों के लिए भोजन का निर्माण करता है। इसको बताएंगे, रिएक्शन से पढ़ाएंगे अभी। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो आप कीजिए तो जरा सा, गर्म लग रहा है आपको? वही ना कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू। जो आपको भी गर्म गैस निकला वही कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसकी जरूरत किसको है? पेड़ पौधा को। इसकी जरूरत किसको है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को इसकी जरूरत है ना? आदमी की जरूरत इसको ही नहीं है। हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हम लोग लेते किसको है? ऑक्सीजन को। बात समझ आ रही है? तो अब इस बात को ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ पौधों को ज्यादा चाहिए ना? पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। लेकिन इस कमरा में कितना है? इस रूम में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सांस ज्यादा ले रहे हैं और खींच रहे हैं, है कि नहीं? और छोड़ रहे हैं, जब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो यहां संख्या ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। इसीलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में गर्मी ज्यादा लगता है, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि भीड़ भाड़ वाले जगह में गर्मी ज्यादा क्यों लगता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? भीड़ भाड़ वाले में इसलिए ज्यादा गर्मी लगता है कि जितने मनुष्य होते हैं, है ना, जितने लोग होते हैं उतने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो अब बताइए ना, तनी सुन किया तो गर्म लगा, और सब कोई इतना इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वहां का वातावरण गर्म नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो पॉपुलेशन ज्यादा तो गर्मी ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो गर्मी कम। समझे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है
तो उस क्रिया में देखिए होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, समझ रहे हैं बात क्या है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति, कै गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गो, कै गो जल, 6 गो, है ना। कितना जल, नहीं, जल 12 गो चाहिए। जल कितना चाहिए, 12 गो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गो, 6 गो, जल क्या गो, 12 गो। अगर सूर्य का प्रकाश रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, नहीं होगा, चला ना, इसको अथी में रखते हैं, छोड़ दीजिए। देखिए 6 क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का। अब 12 को क्या चाहिए, जल, क्या चाहिए जी, जल। और साथ ही साथ क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, जो कहां से मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है ना। किससे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट से। तो अभी क्या करेगा, आपको बना देगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट, यही इसका भोजन है। साथ ही क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। कै गो ऑक्सीजन छोड़ेगा, 6 गो ऑक्सीजन छोड़ेगा। और कै गो जल छोड़ेगा, तो 12 गो था, तो आधा रख लिया, आधा छोड़ दिया। बात समझ आ रही है ना। अरे भैया, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब पनिया जाएगा ना उड़ के, तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो वाष्प का क्या है फार्मूला, H2O, ठीक है ना। अब देखिए तो जरा सा, 6 गो कार्बन, 6 गो कार्बन, ऑक्सीजन 12 गो, और इधर 12, 24 गो, और इधर ऑक्सीजन का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24 गो। ऑक्सीजन का 24 गो, हाइड्रोजन का 24 गो, तो हाइड्रोजन 12 गो यहाँ, और 6 दूनी 12 गो यहाँ, 24 गो। सही है ना। तो ये जो चीज है बाबू, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो रिएक्शन होता है ना, इसको आपको लिखना जरूरी है। इसके बिना काम आपको चलने वाला नहीं है। तो ये जब सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया करता है, तो सूर्य के प्रकाश जब जब रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्रिया बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रात में जब नहीं होता है तब क्या होगा, तो बाबू रात में प्रकाश संश्लेषण हो की क्रिया होगी, जोर से बोलिए ना, होगी। तो जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन जहां नहीं निकलेगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा, बोलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा रे बाबू, तो पेड़ पौधा के नीचे रहेगा तो गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा, लगेगा गर्मी। पेड़ पौधा के नीचे क्या लगेगा, गर्मी। और जब गर्मी इतनी तेजी से बढ़ जाएगी, चूंकि उसकी एक पत्ती कमाल कर सकती है, और एक पेड़ पौधे में तमाम पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो रात में उसको लेना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहिए था और ऑक्सीजन छोड़ना चाहिए जहां पेड़ पौधों को, वहां पे लेन देन की क्रिया बंद हो गई और ज्यादा हुआ तो बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलाने लगा, है कि नहीं। तो अब बताइए, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी तो पेड़ के नीचे जो आदमी पड़ा हुआ है रात में उठेगा, क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या होगा, बहुत देर तक अगर पेड़ के नीचे अगर आप बैठ गए रात में, उठिएगा तो तरह तरह पसीना चुएगा। क्या चुएगा, पसीना चुएगा, पसीना मोरे राजा, है ना। कोको कोला मंगा दी, है ना। तो ये जो कोको कोला आएगा पीने के लिए, वो तो बरियार आदमी कम से कम सह लेगा। कमजोर आदमी रहेगा तो क्या रहेगा, उसको फीट मार देगा हवा के। क्या करेगा, फीट मार देगा। एक सिलेंडर के आदमी रहेगा तो क्या मार देगा, फीट मार देगा, फीट मार देगा। बर पीपल सब ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पौधा है। आम क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पौधा है, और ये सब ऑक्सीजन अब नहीं दे रहे हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है, तो वहां पर आकर के ऑक्सीजन निकल ही नहीं रहा है, तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड जब खींचेगा वही निकलेगा।
अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर चक्कर देना शुरू हो जाएगा। क्या देना शुरू हो जाएगा, चक्कर देना शुरू हो जाएगा, तिल मिला के गिर जाएगा, अब ना बचेंगे, है कि नहीं, फिट मार देगा। अब वही आदमी अगर रात पेड़वा करते ना से बाबू हमारा तो नरेटिया जात रहा था, हमरा तो एकदम फोड़ दे रहा था नरेटिया, एकदम सांस लेने में दिक्कत कर रहा था, जैसे लगा कि कोई भूत आकर के हमारा नरेटी फोड़ दिया। भूत बैठल था? नहीं सर। कौन टेक्निकल कारण है, समझ में आ रहा है? यस सर। कौन सा टेक्निकल कारण से उसको लग रहा था बेहोशी टाइप का? अरे भैया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे ज्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में आप रह पाइएगा? नहीं सर। पसीना छूटेगा अलगे, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा अलगे, तो लगेगा कि कोई हमको नरेटी फोड़ रहा है। और एक दो आदमी आओ चले गए तो एक दो आप तो ले सकते हैं ऑक्सीजन में, आप रात हो या दिन हो, आप में तो ये प्रक्रिया होगी नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि रात में आप भी लोग ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। हम लोग का सब दूसरा प्रक्रिया है बाबू। हम लोग सब जगह, हम लोग सब समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधा ऐसा नहीं है, पेड़ पौधा बदल जाता है। पेड़ पौधा क्या होता है, बदल जाता है। और पेड़ पौधा जैसे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना खाली आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ना स्रावित हो रहा है। और उसी पेड़ के नीचे सोए है तो कार्बन डाइऑक्साइड में दम नहीं घुटेगा। और जैसी दम घुटेगा तो क्या कहिएगा, बाप रे बाप, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुबर विमल जसु जो दायु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियापल रामचंद्र की जय। अब तो ये भूत न भाग रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तब क्या होगा, भूतवा भागिए नहीं रहा है रे, है ना, भूत भाग रहा है, है नहीं? याद कीजिए, लाल देह लाली नशा लाल लंगूर, वज्र देह रामोदलन, जय 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 का पसूर, है कि नहीं। अब इसी स्थिति में क्या होगा, भूत भागे नहीं रहा है, वहां भूत नहीं है बाबू, वहां भूत नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अब अनपढ़ औरत को, अनपढ़ लेडीज को, अनपढ़ आदमी को कुछ कह दीजिएगा वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं। वो जाएगा सुबह, हल्ला करेगा, चूंकि रात में तो कोई जगेगा नहीं। हम बाबू साक्षात भूत देख लियो, हमारा तो न हटती है तो नरेटिया फोड़ देता, ससिया लेने में हमरा लग रहा कि दम घुट ऐसे से करे लगली। हाँ, एक बार ये ऐसे हो फल कहेगा कि नहीं कहेगा, है कि नहीं। बाबू रे, सांस अगर लेने में दिक्कत होगा तो नहीं हार्ट बीट बढ़ जाएगा। आप ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए क्या कीजिएगा, अब आंख नाक तो फट गया, बगल वाला देखा रही, बाप रे, भाग रे भूत रे, भाग गया वहां से, है कि नहीं। अब दूसर का दिन से वो पेड़ क्या हो जाएगा, भूतिया पेड़, क्या हो जाएगा, भूतिया पेड़। आज चैलेंज लगा देगा कि अगर है हिम्मत तो तू एक रात रह के देखा 500 रुपया देबो, है कहता कि नहीं लोग। और जाएगा तो ओकरो तो ऐसे ही 12 बजे 1 बजे तक दमुआ घुटना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दम घुटना शुरू। अब वो आएगा तो कहेगा अरे बाप रे, सही में तू कहता था यार, हमरो रात में रटिया फोड़ रहा था, ससिया हमरो बढ़ने लगा था। एक तो डर, दूसरे में गर्मी, उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला दम घुटना शुरू हो गया। वही वाला क्या कि नहीं, एकदम ऐसा पड़ी इमलिया तर भूत रहता है कि नहीं। तो सब कोई बोलना शुरू कर देगा और वह पेड़ क्या हो जाएगा, भूत। अब 9 बजे कोई आदमी जाएगा, पहले देखेगा कि पर न भूतवा रहता है, अरे बाप रे बाप, जल्दी भागो, जब तू भूत है, भूत है, बायोलॉजी पढ़िए, भूत नहीं मिलेगा, है कि नहीं। वो क्या है बाबू, इसका साइकोलॉजिकल तरह, इसका बायोलॉजिकल प्रभाव है
क्या है? प्रकाश संश्लेषण का बायोलॉजिकल क्या है? प्रभाव है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? है ना? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। है कि नहीं? और मनकम वचन ध्यान जो लावे, है ना, वो सब बातें जय हनुमान ज्ञान में सारे पूरा एकदम आदमी पढ़ जाता है, तैयो भूत नहीं भागता है। बजरंग बली कहता है कि ना तेरा मंत्र में शक्ति नहीं है। और असली भूत रहेगा तब शक्ति मिलेगा, वो तो नकली भूत है, तो समझना भी ना वो भूत आ रहा है कि नहीं? समझ लीजिएगा तो भूत प्रेत नहीं आएगा। बात समझ आ गई आप लोग को? इसलिए रात में कभी भी पेड़ के नीचे सोने की आवश्यकता है ना, जाके सूत रहना, 3-4 नींद ले लेना हो जे, है कि नहीं? तो मालूम चलेगा कि तू ग्रह चल गया और हल्ला हो जाएगा कि भूतवा जान ले लिया, है कि नहीं? हकीकत कुछ और है ना। अब जगह न्यूज 18 इस पेड़ पर भूत रहता है कि नहीं रहता है, हकीकत और फसाना है, झूठ है या सच। अगर न्यूज एंकर वाला तो सच पढ़ा लिखा है तब तो कहे कि नहीं तो भाई बायोलॉजिकल खेल है कि नहीं? और नहीं पढ़ा हुआ तो कहा कि हाँ मुझे भी दम घुट रहा था, आज की ताजा खबर, इमली के नीचे मिला भूत, उसका वस्त्र उजला, है ना, बड़ा बड़ा बाल। अनंत कथाएं शुरू हो गई, है कि नहीं? अनंत कथाएं शुरू हो गई। उसके बारे में एक से एक आदमी पूछना शुरू करेगा, और जहां जहां भूत वाला चीज है, भूत प्रेत वाला, सब जगह यही कुछ ना कुछ हुआ है। बाबू रे ओरिजिनल भूत मैंने अभी तक नहीं देखा है, समझे कि नहीं? ओरिजिनल भूत आप लोग देखे हैं? हम भी नहीं देखे हैं, खोज रहे हैं बहुत दिन से, समझे कि नहीं? हम खोज रहे हैं कि मुझे मिले। अब भूत ना, मुझे भूतनी मिले तो ज्यादा अच्छा है ना? भूतनी के फेराने हैं, लेकिन भूतनी, बाप रे बाप, भूतनी तो वहां है रियलिटी में, चाहे नहीं रियलिटी में है। अहिजा क्लास में तो भूतनी मिलेगा, है कि नहीं? यहां पे है सब भूतनी, और यहां स्टाइलिश भूतनी है कि नहीं? भूतनी नंबर 1 देखो, है कि नहीं? भूतनी आओ, कहेगा कि भूत मारता नहीं है, तंग करता है। आओ तो थोड़ा खोचियाइए देते हैं हमारे रिलेटिव रह जाकर देखे हैं कि नहीं? ये सब ना होता है, डरना नहीं है, और होता है तो हमको बुलाइएगा तो जरा सा, चलो जो फाड़ देते हैं कि नहीं? हम भी हनुमान भक्त हैं। हम किसके भक्त हैं? हनुमान जी के, बजरंग बली के भक्त हैं। बजरंग बली के किसके भक्त हैं? है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला मामला समझ में आ गया सबों को? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? अब बताइए कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहा, क्या बात है? नागमंत्री भागिए यहां से, बोलिए मत, निकलिए सीधे यहां से, साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बाबू रे, ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो हमको हर्जा क्या कर देगा? नहीं सर। बोलिए, हम लोगों को अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हर्जा करेगा? नहीं सर। हम लोग को हर्जा करेगा ऑक्सीजन? नहीं। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा पेड़ पौधा को तो हर्जा कर देगा उसको? नहीं हर्जा करेगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और बढ़िया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और तेज रफ्तार से बढ़ेगी। क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर मौसम में आर्द्रता हो जाए, या नमी हो जाए, या उमस हो जाए, उमस समझते हैं? अभी उमस के लिए है, अभी क्या है? उमस है। उमस में क्या चीज? उमस में अभी जो किए हुए हैं ना हम लोग को, ये उमस है। चूंकि हवा नहीं है, गर्मी तरतरा रहा है, और हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, है कि नहीं? ठंडा रहेगा तो तुरंत भर में हम लोग चादर ओढ़ लेंगे। अभी हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? खूब आप फटफटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? उमस में रहिए, है कि नहीं? गर्म बरसात होने से जो 1-2 घंटा पहले का मौसम होता है, उस मौसम में आप देखिएगा कि उमस कर देता है। क्या कर देता है? उमस।
क्या इस उमस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? न के बराबर, कम होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? न के बराबर होगा, यानी कि कम होगा। कैसे होगा? कम। क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? खड़ा हो, तुमको समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होगा? जल कहां से प्राप्त होगा? हाँ, जमीन से। अब क्लोरोफिल कहां से मिलेगा? क्लोरोफिल कहां से मिलेगा? क्या बोलता है जी? अरे क्लोरोफिल कहां मिलेगा? जमीन से। सुन लीजिए, कहां मिलेगा जी? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, उसी से क्या मिल जाएगा? क्लोरोफिल। और उसमें इन लोगों को सनलाइट कहां से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से। आ रहा समझ में? शरीर बढ़े, बात समझिएगा, शरीर अगर बढ़ जाए तो आदमी को व्यायाम करना चाहिए। बात समझिए, शरीर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? व्यायाम। समझा गया? मन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? ध्यान। शरीर बढ़ जाए तो व्यायाम कीजिए, अब मन बढ़ जाए तो ध्यान कीजिए। समझा गया बात? अब दौलत बढ़ जाए तो दान कीजिए। और ज्यादा बुद्धि बढ़ जाए तो बांट दीजिए, है ना? आराम से समझिए। ओए, सुनाई दे रहा है? बोलो। हाँ, भूतनी का फेरा बनाना है। भूतनी परेशान करती है, मारेगी, जान से नहीं मारेगी। भूतनी क्या करते हैं? परेशान। ठीक है? हाँ, किसी के यहां भूत प्रेत रहे, आपको बता देते हैं, घर में खूब होता है ऐसा, फलनिया नजर लगे ले न सुने हैं गांव में, एकदम कहेगा बाप ऐसे ही हमरा ही नाश हुई थे, दैनी कैले न है रही थे, बाबू हमर गेल से खीर खिया दिलक, और जहना से खिरिया खैलक है, एको दिन नीमन रहलक है। एगो चीज बताए, औरत की लड़ाई देखे कि नहीं? बाबू रे मजेदार लगता है। दुनिया में अगर सबसे आनंद आएगा, दुनिया में सबसे अगर लड़ाई में मजा आता है तो किसकी लड़ाई में? औरत की लड़ाई। हम बहुत प्यार से देखते हैं दोनों लोग ना, हम आराम से देखते हैं। सिनेमा से भी हमको अच्छा लगता है दोनों का। पूरा गांव में गए तो दूगो लोग औरत थी, पूरा लड़ रही थी, अब ऐसे से हथवा कर सकते नहीं, है ना? ऐसे हथवा कर करके देखिए, हार्डली उसमें जान जाने का रिस्क नहीं रहता है। औरतों की लड़ाई में ज्यादा रिस्क नहीं रहता कि जान जाए। खूब होगा झखुरा झखुरी गाली। आहा, किस खेत से उगा है गाली? उपज मत कहिए, गाली का उपज न बेमिसाल, कैट फटुआ, है ना, जरलाहा, है ना, कोयलिया, है ना, और मुझौसा, मुझकबरा। माने गालियां तो इतनी शानदार रहती है ना, जैसे लगता है उन लोगों को ना इसके लिए एक स्पेशल डायरी से याद करती होगी। मजा आता है। औरतों की लड़ाई में मजा आता है कि नहीं आता है? देखो है औरत की लड़ाई सब कोई अगर ज्यादा होगा ना तो ज्यादा वो ओकर झगड़ा धैले, वो ओकर झगड़ा धैले, मस्त लेकिन मार होता है। आहा, है कि नहीं? मन खुश हो जाता है। औरत की लड़ाई मजेदार रहती है कि नहीं? मजा आता है। औरत की लड़ाई जहां भी हो एकदम खूब बढ़िया से, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा तो भाग जाइए, प्रेम से देखिए। बहुत अच्छा। भीतरे भीतरे ये बात वो हम लोग साथे भरेले, हम लोग साथे वही ना भरेले होंगे, तो छता पर खुद में मन लगा लो है। चल हलो ऐसे से दूरी चल रहा हलो, है कि नहीं? मजा आता है यार। WWE से भी अच्छा लगता है।
उतना बढ़िया फाइट WWE में भी नहीं लगेगा जितना बढ़िया उन लोगों का लगता। मजा आता है एकदम, है कि नहीं? ताल बमकाव दे दीजिए तो रहलो नहीं कहेगा, बस होकर बात कौन कहा है आए अपने नीमन है यार, हमारा टाइम कहे वाला है, ले हो गया, है कि नहीं? होता है कि नहीं घर में? बहुत शानदार लगता है, लेकिन 1-2 घंटा है बिना एकदम समय कैसे कट गया कोई पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? मजा लीजिए उस लड़ाई का, छोड़ाइएगा हिम्मत, लड़े दीजिए, सब अपना निकालने दीजिए। 2 गो लड़ेगी तो सब बात आ जाएगा, उसके यहाँ का सब बात आ जाएगा, उसको नोट कर लो, समय पर तोरो काम देगा। है कि नहीं? ये मजेदार चीज है। तो चलिए आगे देखिए, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप आगे खूब बढ़िया समझ लीजिए इसको। देखिए बाबू, यहां तक की बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब समझ लीजिए। सबसे पहला देखिए, ये जो हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, ये ऑक्सीजन की जो प्राप्ति हुई, ये कैसे हुआ हम लोगों को? ये ऑक्सीजन हमको मिला कहां से? सबसे बड़ी बात है कि यह जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की प्राप्ति हम लोगों को कैसे हुई? ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे हुई? अरे भैया, ये जल देख रहे हैं, जल, जल में 2 चीज है ना। जल का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कैसे होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। तो ये जैसे ही रिएक्शन करेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इसी जल के टूटने से, जल के जब तोड़ दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमको होगी। यानी कि यह ऑक्सीजन कैसे मिला? जल के टूटने से, और टूटना ही को क्या कहते हैं? अपघटन। जल के टूटने से क्या होता है? अपघटन। क्या होता है? और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जल के अपघटन से क्या चीज की प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, इस समय जो तबियत खराब होने वाला दिन है, आपके घर में भी 1-2 आदमी बीमार पड़ जाएंगे। इस समय क्या कीजिए? पानी को क्या कीजिए? उबाल लीजिए। पानी को क्या कर लीजिए? उबाल लीजिए, और उबाल करके वही पानी ठंडा करके पीजिए पूरा, है ना? तो आपको जो है से पेट दर्द, है ना, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। नहीं तो जैसा टाइप का गर्मी चल रहा है ना, आपका शरीर का टेम्परेचर और वायुमंडल का टेम्परेचर तालमेल नहीं खा रहा है, तो कभी पेट में खोचा मारेगा, बात समझ आ रही है ना? कभी जो है ज्यादा बुखार वगैरह सब आने का खतरा रहेगा। तो खूब पानी पीजिए। इस समय भोजन कम, पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा पानी पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है बात? और देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहां था? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के देखिए ना, CO2 और H2O, CH2H12O6, है ना, बनाया। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए पाचन की पचा सकते हैं उसको हम लोग? नहीं। पेय पदार्थ में देखिएगा ध्यान से, पेय पदार्थ ठंडा पीते हैं आप लोग? ठंडा, कोको कोला, थम्स अप। डर के आगे जीत है किसका देता है? माउंटेन ड्यू। बताइए ना, डर के आगे जीत है। प्रचार तो ऐसा देगा ना जैसे लगेगा कि इसको पिए अब शरीर में ऊर्जा कहीं से आ गया, बजरंगबली ढूक गए अंदर। प्रचार तो इसलिए देता है ना, ये माउंटेन ड्यू ऐसे करेगा, ये नरेटिया दिखाएगा गड़ा गड़ा किया। अब कहां है बुर्ज खलीफा? ऋतिक रोशन ऊर्जा से मोटरसाइकिल नीचे में निकाल दिया, और कहे कि डर के आगे जीत है। इधर आदमी क्या करता है? माउंटेन ड्यू को कहते ला माउंटेन ड्यू को घट घट पी गया। अब सबसे पहले फोन लगा, कहां तुम, कहां हो? रेस्टोरेंट में। डर के आगे जीत है। ले, डर के आगे जीत है, लेकिन तुमको भागेंगे अब हमने, समझे कि नहीं? माउंटेन ड्यू को पीने के बाद तो उस ठंडा पदार्थ में क्या मिलाया रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नरेटिव जलता है कि नहीं जलता है? गर्दनिया जलता है? काहे जलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडा में क्या डाला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डालिएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रहेगा नहीं, डायरेक्ट वो बाहर निकलना चाहेगा, और बाहर निकलेगा तो सब गैस को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो करिएगा
करते हैं कि नहीं करते हैं? ढकार आता है कि नहीं आता है? पी लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो नाक से या मुंह से ढकार आ जाएगा, है कि नहीं? और वो निकलेगा, बड़ा अच्छा ढकरवा आता है, खट्टा एकदम, है कि नहीं? नाक के मुंह एकदम लगता है कि लहर जाता है, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो उसको हम पचा पाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हम पचा पाएंगे? नहीं। हमारे शरीर में क्या कर जाएगा? अपच। क्या कर जाएगा? अपच। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन, अपचयन। क्या होता है? अपच से अपचयन, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। समझ में आ रही है बाबू? लेडीज ड्रिंक पिए हैं कि नहीं पिए हैं? लेडीज ड्रिंक, माजा, माजा क्यों पीता है लेडीज लोग? माजा सब किसके लिए बना है? लेडीज के लिए। फ्रूटी किसके लिए बना है? लेडीज के लिए। लेडीजों में देखिए फ्रूटी डालेगा, वो डाल के इसे, है ना, ज्यादा तो ये प्रॉब्लम है, सब खा पका जाएगी। सॉफ्ट ड्रिंक है कि नहीं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ नहीं रहता है कि नहीं? वो सब क्या है? सब लेडीज है। माजा जिसको पीते हैं लेडीज वाला है कि नहीं? और पुरुषों के लिए क्या बना है? स्प्राइट, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है ना, कोका कोला, है ना, थम्स अप, और क्या है? स्ट्रेंजर, स्टिंग लेवल, मैंने जो है, हम नहीं पिए तो क्या जान रहे हैं, है कि नहीं? ये सब पुरुष लोग पीते हैं। ठंडा पीते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पिए हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं पीते हैं कि कौन कंपनी का पिए, हमको जो मिल जाता है हम मीठा के चलते पी जाते हैं, है कि नहीं? ये नहीं है कि कोई शौक से। चाय हम क्यों पीते हैं? हम चाय इसलिए नहीं पीते हैं कि मेरी आदत है, चाय इसलिए पीते हैं कि मीठा लगता है। बात समझ आ रही ना? चाय हम इसलिए पीते हैं कि मीठा लगता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, हमको कोई चाय में नहीं मिलेगा तो ये कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो ये घर में पी लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। पैसा लगा के चाय हम नहीं पीते। समझ में आ गई ना? फ्री में मिला पी जाएंगे, पैसा लगा के ना पिएंगे। 10 रुपया ले लेगा, कहां से देंगे? दिन भर पढ़ाते हैं तो 10 रुपया मिलता है एक बच्चा से। सबसे कम फीस में पढ़ाने का मेरा है, पढ़ा रहे हैं, सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं। 400 रुपया में सब। कितना रुपया में? 400। सोचिए 400 रुपया में एक साल में कितना? 4800। 10 साल में कितना? 48,000। अफसर बना देंगे 10 साल में। 10 साल जो मेरे पास पढ़ रहे क्या बना देंगे? अफसर बना देंगे 10 साल में। एक के महीना में उसको आ जाएगा 1 लाख, और हमको 10 साल में दिया कितना? 48,000। और वो कैसे दिया? धीरे धीरे, महीना में 400। 400 रुपया में क्या पढ़ाता है? बिट्टू सर। सबसे कम फीस में क्या पढ़ाता है? बिट्टू सर। कितना में? 400 में। कौन विषय? मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, और वो भी कमाल से, बहुत शानदार से पढ़ाते हैं ना? बोलिए ना जी। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे लहरदार, सबसे बिजोड़ सिर्फ कौन? पढ़िए, फायदा लीजिए, अधिकारी बनिए। ठीक है ना? पढ़िए, फायदा, किसी से बदला लेना है, क्या कीजिएगा? कपार फोड़िएगा उसको। बदला लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय है पढ़िए, अधिकारी बनकर दिखा दीजिए, है कि नहीं? समझे कि नहीं? अधिकारी बनिए, दिखा दीजिए कि देखो, आओ टकराओ। अब फिर तो तुम बाउंसर रख सकते हो। तुम जने चलोगे शादी विवाह में, 4 बाउंसर रखो ना दिखाने के लिए, है कि नहीं? 1000-1200 रुपया तो लेवे करता है वो बाउंसर। लोकल वन भेटियन तो ज्यादा लेता है ना? 4 गो के करियर ड्रेस पहना करके, देखो देखो हिला दिया सर, जाइए किनारे से, अरे वो किनारे चलो ना यार, ये है सब हिला देता। बहुत लेट से आई जी क्लास में, कहां से आ रही है? अभी एग्जाम खत्म हुआ। चलिए, समझे कि नहीं? 400 रुपया में कमाल का पढ़ाएंगे, ठीक है ना? बिजोड़ पढ़ाएंगे। गोह में है, मजा देंगे दिल्ली का,
मजा देंगे पटना का, मजा देंगे गया का, मजा देंगे मुंबई का, पूरे राजधानी का मजा लीजिए गोह में बैठ करके। किससे? है कि नहीं? हाँ ठोक सकते हैं। चलिए, तो CO2 का क्या होता है? अपचयन। तीसरा चीज, क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? रात में भूत रहता है, समझ में आ गया ना? कोई पूछेगा कि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काहे नहीं होता है? तो रात में भूत की वजह से पेड़ पर रहता है भूत, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। मार के डंडा से हौंक देंगे। समझ में आ रहा बात? पूछ देंगे, जैसे सपुआ के मुंह में कुचाता है ना, वैसे ही पूछ देंगे। समझे? आप कह रहा है कि रात में भूत रहता है पेड़ के नीचे। और रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसलिए नहीं होती है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। समझ में आ गई बात? एक बार मैट्रिक का चोरी करवाने के लिए हमको लोग ले गया, समझे? तो 2-3 पेज में चिट पुर्जा बना दिए, फोटोकॉपी सब करवाता था। हम अंतिम में लिख दिए कि जैसे बनाए हैं वैसे ही लिखिएगा, पूरा बना करके आइएगा, नहीं बनाने पर पिटाई होगी। ले सब लेकर नहीं लिखे चला यार। समझ में नहीं आता है यार, है कि नहीं? अब पहले वही होता था, मैट्रिक की परीक्षा में चोरियां चलती थी, खिड़की पर चढ़ के। जो देखिए, पहले बच्चा से ज्यादा गार्जियन प्रैक्टिस करता था, है ना? तो हमारा साथ तुम मत दिखे पापा, भैया के भेजते ना साथ में मैट्रिक के, तो रहो कूदे लगी चिप पुट के कह देता है। ले पहले कैसे लोग ढंग से मारता था बच्चा लोग, जो बच्चा को चिट जे ज्यादा पहुंचा देगा उसका भाई शेर है। समझे ना? पहले की परीक्षा ऐसी होती थी, है कि नहीं? अब उसी क्रम में मास्टर बंधा के जाते थे दाऊदनगर, औरंगाबाद, है कि नहीं? हमनी के क्या था कि जे ज्यादा चिट पुर्जा बनाएगा वही असली मास्टर है। समझे कि नहीं? तो चिट पुर्जा बनाने में जाते थे और लिख दिए, एक बार सब लिख दिया, हम सब लिख दिया। कुछ बच्चा बाहर निकला, पुर्जा बना रहे थे तो बना करके जब पैसा देंगे हम मैथ में सब लिख रहे, हाँ सब नीचे तक, हाँ पहले नीचे वाला जी यहू सर लिख दिए। ले समझे कि नहीं? बच्चे बहुत नालायक होते हैं। हम लोगों के समय में चोरी कर गैस निकलता था, गैस आज निकलता है क्या? बिहार सेकेंडरी गैस था मेरे समय में, और गोल्डन गैस चलता था, चलता है ना? बिहार सेकेंडरी गैस था, तो उसमें 2-3 तरह का प्रश्न एक जैसा पूछता था। तो जिसे मान के चलिए कि जैसे ये प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, तो में लिखा था कि इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 72 के पहला के तीसरा में है। पेज नंबर 72 के पहला के या सी में है, या पहला के सी में है। ले बच्चा के मिल गया ये वाला ओरिजिनल प्रश्न मिल गया, कोई डुप्लीकेट वाला। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 72 के पहला के सी में है। कॉपी पर क्या लिख के चला आया? कॉपी पर क्या लिख करके चला आया? वो प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है? चोरी करने का देखिए क्या परिणाम निकलता है। चोरी करके लिखने वाला बच्चा देखिए क्या लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 72 के पहला के सी में है। हो गया कमाल। एग्जामिनरों माथा मैंने चेक करने वाला भी एग्जामिन ही नहीं माथा ठोक रहा है कि कौन है रे ये विचित्र प्राणी आया कहां से जी? समझ में आ रहा बात? तो रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए कलर कैसा चाहिए? लाल, नीला, बैगनी। बच्चा लोग क्या मारता है? हरा। आना मार के रोहनियो क्या मारेगी? लाल रंग में रहेगा तो नीला, उसके बाद समझ में आ गया बात? ये भैया हम लिख देखिए अपनी ग्रीन रंग में होता है कि नहीं? नहीं होता है, हम लिख दे रहे हैं। तो कोई कौन ठीक है? तो कोई ठीक है ना? कुछ लिख के चला सकता है, तो पर भरोसा करने लायक हम नहीं है। समझ में आ रहा बात? प्रकाश जगह तो खत्म हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
श्वसन क्रिया से भी तेज होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? श्वसन क्रिया से भी तेज होती है। कैसे होती है? श्वसन क्रिया से भी तेज होती है। समझ में आ गया बात? 7 गुना तेज होती है। मैंने श्वसन क्रिया, जैसे सांस ले रहा है, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कना है ना, मिनटे मिनटे सांस ले रहा है ना, मिनटे मिनटे का सेकंड सेकंड सांस ले रहे हैं ना, इससे 7 गुना फास्ट प्रकाश संश्लेषण होता है, उससे भी बहुत तेजी से होता है।